भाजपा ने चकराता विधानसभा सीट से इस बार रामशरण नोटियाल जी को अपना चुनावी प्रत्याशी बनाया है। हमारे साथ में है रामशरण नोटियाल जी, उनसे बात करेंगे। सर, इस बार भाजपा ने आप पर दांव लगाया है और चुनावी मैदान पर आपको चकराता से उतारा है। क्या कहेंगे सर आपकी तैयारी? भाजपा ने मुझ पर दाव नहीं लगाया है। भाजपा ने मुझे एक सम्मान दिया है और मुझे एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और यहाँ तो मैदान चकराता में साफ है। लड़ाई कांग्रेस पार्टी और जनता की लड़ाई है। जनता से लड़ना पड़ेगा इस बार। जनता 65 साल का हिसाब मांगेगी। 65 ईयर्स, एक पार्टी एक परिवार, और उसके बाद परिवारवाद का एक पूरा जो जमावड़ा चल रहा है उसका भी जवाब देना पड़ेगा। अच्छा सर, हमने कोविड काल में देखा आप काफ़ी एक्टिव रहे वहाँ, लोगों की सेवा आपने की, वो भी एक कारण है, लोगों का जुड़ाव आपसे है। देखिए, कोविड काल में जो हमने किया हमने मातृभूमि के लिए किया, ज़रूरतमंदों के लिए किया, और वो इतनी ही बात है बस। लेकिन जब ये कोविड काल की सामग्री लेके मैं 350-400 गाँव में गया तो वो जो मैंने वहाँ नज़ारा देखा, भ्रष्टाचार का जो नंगा नाच देखा, वैसा कहीं हिंदुस्तान में आपको देखने को नहीं मिलेगा। कहीं पर विधायक निधि के कोई 5 पैसे का काम ज़मीन पे नहीं हुआ है। सीधा जो है ब्लॉकों से कैश निकाल लिया और वो थैलों में रखा और आजकल बांट रहे हैं। एक बात, गरीबों के जिन लोगों को हमने राहत सामग्री दी है, उनके छतों पर घास फूस हैं, घास फूस की छतें हैं उनकी, और जिनके 40-40 लाख के मकान हैं, जिनके बाज़ारों में दुकानें हैं, जिनके देहरादून में भी कोठी है, विकास नगर में भी कोठी है, उनको जो है अटल आवास के जो प्रधानमंत्री आवास के जो मकान है वो उनके नाम पर अलॉट है ब्लॉकों से। एक बहुत बड़ी सूची है और ये सबसे बड़ा पाप, इससे बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता है कि जो गरीबों का पैसा हड़पा गया है, जनता उसका हिसाब मांगेगी और मैं भी मांगूंगा। अच्छा नोटियाल जी, चकराता विधानसभा क्षेत्र के ऐसे जो ये इलाके हैं, काफ़ी वहाँ पर स्वास्थ्य की सबसे बड़ी बदहाल स्थिति है। तमाम जो इमरजेंसी सेवा हो, स्वास्थ्य सेवा हो, वो बिल्कुल खस्ता हाल है। वो सबसे बड़ी प्राथमिकता आपकी रहेगी? हाँ, इसके लिए आपको त्यूनी जाना चाहिए। त्यूनी में के नज़दीक में हटाल में एक 30 बेड का अस्पताल बनवाया है हमारे वहाँ के जो हमारे प्रतिनिधि हैं। अभी 6 साल से वो अस्पताल बना है, उसमें भांग जम रही है और ताले लगे हैं, अंदर कुछ नहीं रखा है, कुछ भी नहीं है। गांव वालों से पूछा, वो कहते हैं कि अभी तक कोई यहाँ पर ये ताला खोलने तक नहीं आया है। हमने बोला तो ये अस्पताल, हमने पूछा लोगों से क्यों बना है, कि उनके एक चमचे हैं, उनको ठेका देने के लिए अस्पताल बना दिया और उसके बाद कुछ नहीं। तो माताएं हमारी जो बहनें हैं, कई बहनों की डिलीवरी आप ही की न्यूज़ में आता है, हमें भी, तो पुलों पर, नदी के पुलों के ऊपर डिलीवरी हुई, यूटिलिटी में डिलीवरी हुई है। कई जगह कल ये ना कहें कि, एक उदाहरण दे देता हूँ, नाडा में एक जवान लड़की रास्ते में लाखा मंडल लाते लाते मर गई। उसको डिलीवरी का पेन हुआ तो तुरंत गांव वाले जो उठा के लाए, तो रास्ते में उसकी डेथ हो गई, वो बच्चे और जच्चा सब चले गए। तो ये 65 साल का हिसाब है इन लोगों का। अच्छा, इस बार आप चुनावी मैदान में हैं और जैसे आपने ये स्वास्थ्य की सेवा जो बदहाल स्थिति आपने गिनाई, इस बार चुनावी मैदान में है, ये मुद्दे आपके इम्पोर्टेंट रहेंगे? देखिए, हम एक आज़ाद हिंदुस्तान में जी रहे हैं। जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो हमारा संवैधानिक अधिकार है। तो ऐसी प्रतिनिधित्व क्या कर रहे हैं कि मूलभूत अधिकारों को भी नहीं दे सकते 65 साल वहाँ पर करने के बाद। ऐसा प्रतिनिधित्व क्या कर रहे हैं? या अपना विकास कर रहे हैं या कि जनता का विकास कर रहे हैं? अच्छा नोटियाल जी, आपके सामने अभी सूची तो जारी नहीं हुई, लेकिन कांग्रेस के नेता प्रीतम सिंह होंगे आपके प्रतिद्वंदी। किस तरीके से आप कांग्रेस को देखते हैं? कांग्रेस को मैंने बताया, वहाँ प्रतिद्वंदी मेरे नहीं है, प्रतिद्वंदी जनता के हैं। जनता से लड़िए, 65 साल का हिसाब दीजिए, जनता भी मांगेगी, मैं भी मांगूंगा। प्रतिनिधि कोई इम्पोर्टेंट नहीं है वहाँ। सिर्फ कांग्रेस पार्टी से 65 साल का, कांग्रेस पार्टी के पास 60-65 साल से वहाँ विधायक कांग्रेस पार्टी का रहा है। वो हिसाब लेकर के जाएं
और हम डिबेट करेंगे, हम डिबेट पे बुलाएंगे चक्राता में, पब्लिक डिबेट करेंगे, मीडिया रहेगा, मैं बुलाऊंगा, जो काम हुए आप बताइए। अच्छा सर, आपके बेटे बॉलीवुड के मशहूर सिंगर भी हैं, लगातार आपके टिकट को लेकर आपके साथ में वो क्षेत्र में काम करते दिखाई दिए, उनका किस तरह से आप सहयोग देखते हैं? देखिए जुबिन अभी तो सभी का लाडला है, लेकिन अब उसके पिताजी चुनाव लड़ रहे हैं तो कुछ मदद करेगा, जो कुछ बन पड़ेगा, उसका जितना फैन फॉलोइंग है और वो बात करेगा अपने फॉलोअर से। ये तो एक नेचुरल फिनोमिना है। अच्छा सर, लास्ट में अब चुनाव मैदान में है, जीत को लेकर कितना आश्वस्त है भाजपा? ये सीट इस बार छीननी है, ये सीट इस बार भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी, जनता वहाँ की देगी। मैंने कहा ना, जनता लड़ करके, जनता कांग्रेस पार्टी से लड़ेगी और जनता जो है कांग्रेस पार्टी से छीन करके ये सीट जो है आदरणीय नरेंद्र मोदी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, ये इनको सीट जो है जनता लेकर के भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। चक्राता से प्रत्याशी रामशरण नोटियाल जी हमारे साथ थे और जो बता रहे हैं कि लंबे समय से चक्राता विधानसभा सीट काफ़ी समय से कांग्रेस के पास थी, लेकिन इस बार कड़ा मुकाबला भाजपा और कांग्रेस में होने जा रहा है और कांग्रेस से छीनकर यह सीट अब इस बार भाजपा के पाले में आने वाली है। अपने सहयोगी कैमरामैन सोहन परमार के साथ विनोद कुमार, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।